हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई जरूर बेहतर चल रही होगी और हम लोग यही जो है लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोग 6.1 इसके पहले का वीडियो देख चुके हैं और उसके पहले जो है हम लोग ये भी डाल चुके हैं कि कैसे समरूप समरांग सम, इन सब बेसिक बातों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं। और देखिए 6.2 के शुरुआत के 2-3 सवाल हो सकता है कि आपको आसान लगे और उसके बाद के कठिन। ठीक है, तो ये भी एक बात समझिएगा, आपको लग रहा है कि शुरुआत वाले जो हैं आसान है, बाद के कठिन। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। पहला वाला क्या है कि अंक है, तो अंक देख के आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा आसान है, जल्दी से हो जाएगा, बट बच्चों उसमें अंक नहीं है, बस यही अंतर है। ठीक है, इसलिए आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और सोचिए तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। इसलिए शुरुआत के सवालों को अच्छे समझिए, ये समझ गए तो हमारे हिसाब से अंत में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल कहा जा रहा है, ठीक है, कि आकृति 1 और 2 में डी और बीसी समांतर है, तो कह रहा है ईसी और एडी ज्ञात करें। यानी पहले वाले में ईसी है, दूसरे वाले में एडी। देखिए, अब हम जानते हैं प्रमेय 6.1 से, अगर ये दोनों समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात मतलब कौन, एडी अपान बीडी, उस तरफ का कौन, एई अपान ईसी। अभी भी देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 में यही तो बताया गया है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब एडी बटे बीडी और एई बटे ईसी बराबर होंगे। अब बताइए एडी का मान कितना दिया है, तो 1.5। अब बीडी का मान कितना दिया है, 3। एई का मान कितना दिया है, 1। अब बीसी का मान तो नहीं सॉरी ईसी का मान, तो ईसी का मान नहीं पता है। तो देखिए, अब देखिए 10 से ऊपर से गुणा कर दें, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 30, अब बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, ईसी। 15 एक कम 15 और 15 दूना 30, तो ईसी का गुणा 1 में तो आ गया ईसी, और 2 का गुणा इधर तो आ गया 2, तो ईसी बराबर जो है आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है, साफ साफ कहा है कि डीई और बीसी समांतर है, तो ये रहा डीई और ये रहा बीसी समांतर है। तो समांतर है तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा, क्योंकि समान अनुपात में विभाजित करेगा अगर समांतर है तो। अब बताइए एडी बटे बीडी ये लिखा गया है और एई बटे ईसी ये लिखा गया है। एडी का मान है आपका 1.5, बीडी का मान है आपका 3, फिर एई का मान है आपका 1, ईसी हमें नहीं पता है। अब 10 से ऊपर से गुणा करेंगे तो 1.5 का मतलब हो जाएगा 15 और 3 का मतलब हो जाएगा 30। ठीक है ना। अब तो ईसी का गुणा 1 में करेंगे तो ईसी हो जाएगा 2 एक कम 2, तो ईसी का मान जो है बच्चों हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, सेम है कि ये भुजा इसके समांतर है तो अनुपात बराबर होगा कौन, एडी बटे बीडी। तो यही लिख देते हैं एडी अपान बीडी, उस तरफ जाएंगे तो एई अपान ईसी। अब देखते हैं कि इसमें से हमें किसका मान नहीं दिया है। देखिए, तो एडी का ही मान नहीं दिया, ठीक है, एडी का मान नहीं दिया तो एडी ही लिख देते हैं। अब बेटे बीडी का मान कितना दिया, 7.2 दिया हुआ है, तो 7.2 हो गया। ठीक है, 7.2 बराबर एई, तो एई का मान हो गया 1.8, ईसी तो ईसी का मान हो गया 5.4। 18 एक कम 18, 18 त्रिक 54, दशमलव एक अंक के बाद हट जाएगा। अच्छा 3 एक कम 3 और 24 तिया 72, 2.4। तो एडी बराबर ये भाग में उधर गया तो गुणा में, तो 2.4 सेंटीमीटर ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हट जा रहे हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों। ठीक, आइए पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा बच्चों कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। तो पी क्यू और पी आर पर ई और एफ स्थित है। तो आइए इसका हम लोग जल्दी से एक चित्र ड्रा कर लेते हैं और आप इस को तुरंत समझ लीजिए। देखिए, आप अपने मन से क्या करिए कि पी क्यू आर बना लीजिए। अब पी क्यू पर कौन है, ई, तो पी क्यू पर कौन है,
ई। अब यह किस पर है? पी आर पर, तो पी आर पर है एफ, ये होगी। अब आपको बताना है कि ई एफ बटे क्यू आर, ई एफ और क्यू आर समांतर है कि नहीं। ठीक है, आपको बताना है ये जो ई एफ है क्यू आर के समांतर है कि नहीं। अब देखिए समांतर कब होगा? अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? वो समांतर हो जाएगा। अब भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। अब आइए देखते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिए तो हम लिखेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा यदि, अब कब होगा? तो तभी होगा जब पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ बटे एफ आर, ऐसा तभी होगा। अब आइए इस बात को नोट कर लेते हैं। देखिए पी कितना दिया है? 3.9, तो पी दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ई क्यू कितना दिया? ई क्यू दिया है आपका 3। ठीक है, पी एफ कितना दिया? पी एफ दिया है 3.6। ठीक है, और एफ आर कितना दिया है? एफ आर दिया है 2.4। ये तो रख ही लेंगे आप लोग। अब अनुपात निकाल लीजिए। देखिए अनुपात अलग अलग निकालिएगा। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या है? तो पीई अपान ई क्यू। जल्दी तो पी का मान कितना है? तो पी का मान है आपका 3.9 और अपान ई क्यू का मान कितना है? 3। तो 13 3 39 यानी 1.3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड, तो कौन है राइट हैंड साइड में? तो है पी एफ अपान एफ आर। अब पी एफ का मान 3.6, एफ आर का मान 2.4। 12 3 36, अब 12 दूना 24, तो 3/2 में भाग करेंगे 2 का तो आएगा 1.5। क्या बराबर है? तो नहीं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः EF QR के समांतर नहीं है। देखिए अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन पर ले लीजिए। हो गया? चलिए तो ध्यान रखिएगा समांतर नहीं है। अब नेक्स्ट देखा जाए। चलिए अब इसका देखिए, अब दूसरे में ये दिया है, चित्र सेम रहेगा, चित्र आपका वही रहेगा PQR। ठीक है, चित्र में कोई बदलाव आपको नहीं करना है। ठीक है, PQR और ये हो गया आपका EF, ये हो गया। अब देखिए P कितना दिया है? 4। QE, तो QE कितना दिया है? ये दिया है 4.5। PF कितना दिया है? 8। RE कितना दिया है? अब सॉरी बच्चों, RE कितना दिया है? 9। तो PF दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, P दिया है आपको 4। ठीक है, P 4 दिया हुआ है और उसके बाद QE दिया हुआ है कितना? 4.5। ठीक है, PF दिया हुआ है आपको कितना? 8। और उसके बाद RE, तो RE कैसे देगा बच्चों? नो थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। R नहीं होगा बच्चों, जो यहाँ E नहीं होगा, यहाँ F होगा। ठीक है ना, ये F है, ये मिस्टेक है। तो ये कितना होगा? 9, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा। तो मतलब क्या है फिर? अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ये जो है, ठीक है, समरूप, ये समांतर होगा। देखिए EF समांतर होगा QR के यदि PE बटे EQ बराबर हो जाए PF बटे FR। ऐसा अगर होगा तभी ये समांतर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आइए मान निकाल लेते हैं। तो देखिए मान निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा आपको। तो LHS बराबर तो हो जाएगा PE अपान EQ बराबर, अब बताइए PE का मान कितना है? 4, IQ का मान 4.5। अब दशमलव हटाने के लिए बहुत करेंगे आप, गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 45। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 4 में 10 का गुणा करेंगे 40 आएगा, और 4.5 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 40/45। अच्छा देखिए 5 8 40, 5 9 45, 8/9 आ गया। अब लिया जाए RHS। अब देखिए RHS क्या हो जाएगा? तो RHS की बात करें तो PF अपान FR।
तो RHS आपका है PF अपान FR। PF की वैल्यू कितनी है तो 8, FR की वैल्यू कितनी है 9। तो स्पष्ट है कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, अतः ये समरूप होंगे। LHS बराबर RHS, अतः ये जो है रेखाएं समांतर होंगी, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट में चल जाए। हो गया, ठीक। अब ये सवाल देखते हैं, हो सकता है इसमें आपको समस्या हो। देखिए, चित्र सेम बनाना है आपको, तो जल्दी से चित्र हम लोग ड्रा कर लें। एक कोई त्रिभुज बना लीजिए और उसका नाम रख दीजिए आप PQR, जैसे उसमें था। और इसमें E और F खींचना है आपको। अब देखिए मान किसका किसका दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। देखिए मान, तो PQ का मान दिया है 1.28, ये पूरा दिया हुआ है, देखिएगा 1.28 सेंटीमीटर, ये आपको पूरी वैल्यू दी है। ठीक है, और PR कितना दिया है, तो PR आपको पूरा दिया है 2.56, तो 2.56 ध्यान रखिएगा, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक, फिर P कितना दिया हुआ है, तो P दिया है 0.18। अब बताइए बच्चों, अगर ये पूरा 1.28 सेंटीमीटर है और 0.8 सेंटीमीटर है, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो यही ना आएगा, घटा दीजिए तो 1 पॉइंट आ जाएगा 10। यहाँ पे देखिए PF कितना दिया है, PF दिया हुआ है 0.36। अब पूरे में से इतना घटा देंगे तो आ जाएगा 2.26 आपका आ जाएगा। ठीक है, 26 और 36 यहाँ सॉरी बच्चों 20 आएगा, 36 और 20 56, तो 2.20 आ गया। अब हम बताइए आ गया। अब बताइए समांतर कब होंगे, जब अनुपात बराबर हो। आपको वो कंडीशन याद ही होगा, डायरेक्ट लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखे थे हम लोग, लिखे थे PE अपान QE। अब बताइए PE का मान कितना है 0.18, अब QE का मान कितना है 1.10, ऊपर से 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 18/110। अब इसको बहुत करेंगे तो आप 2 से काटेंगे तो 2 नवा हो जाएगा 18, अब 55 दूना होता है 110। फिर RHS आपको याद होगा, वहां हम लोग लिखे थे PF अपान FR, तो PF की वैल्यू कितनी है 0.36, FR की वैल्यू कितनी है 2.20। 100 से ऊपर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36/220, 4 से काटिए 4 नवा 36, अब 55 चौका 220। देखिए दोनों अनुपात क्या हो गए बराबर, लिखेंगे स्पष्ट है कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, अतः जो है आपका EF जो है समांतर होगा किसके QR के। ठीक है, तो ये बच्चों तीनों हो गए। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। हो गया बच्चों, चलिए अब बच्चों थोड़े से सवाल अलग प्रकार के आएंगे। देखिए ये तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है आकृति में यदि LM जो है CB के समांतर है, तो ये रहा LM, तो LM समांतर है CB के। अब बच्चों अगर ये इसके समांतर है तो इस भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है आपको ये। ठीक है, सिद्ध करना है आपको ये, तो डायरेक्ट हल करते हैं। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, या हल उस तरफ से करना शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए तो हल इधर से करते हैं ताकि आपको दिखता रहे शुरू में ही पूरा। तो ये हल करते हैं। तो हल में त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइए त्रिभुज ABC में क्या दिया है। आप देख रहे हैं कि LM जो है CB के समांतर है, तो यहां लिख दें कि LM समांतर है CB के। अब बच्चों LM अगर CB के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा प्रमेय 6.1 से। तो अगर समांतर है तो क्या होगा, देखिए तो समांतर हो जाएगा AM/BM, यही होगा AM/BM, और नीचे देखिए AL/LC, AL/LC, ये समीकरण नंबर 1 हो जाए। अगर ये दोनों समांतर हैं तो त्रिभुज की विभाजित भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इतना हो गया, इतनी छोटी सी बात थी, हो गई। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा देखिए, तो अब त्रिभुज किस में बात करें, ADC में, त्रिभुज ADC में।
अब एडीसी में क्या हो रहा है, देखिए दिया है एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है किसके, ये जो एल एन समांतर है वो सी डी के समांतर है, तो समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो लिखेंगे में एल एन पैरेलल है सी डी के, तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, फिर से भाई ए एल बट्टे एल सी क्या हो जाएगा, ए एल अपान एल सी बराबर नीचे कौन है ए एन बट्टे एन डी, तो हो जाएगा ए एन अपान एन डी समीकरण नंबर 2। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप लोग तो देखिए, आप देखिए ए एल बट्टे एल सी यहाँ भी है, ए एल बट्टे एल सी यहाँ भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका कि ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन डी। अब बच्चों जो सिद्ध करना है अगर उसमें देखें तो ए एम है और ए एन है, ऊपर वाले तो दोनों आ रहे हैं बट नीचे के दोनों वैल्यू नहीं आ रहे हैं। बच्चों जब भी ऐसा हो कि या तो ऊपर का दोनों आ जाए नीचे का ना आए, या नीचे का दोनों आ जाए ऊपर का दोनों ना आए, तो हम क्या करेंगे कि गायब किसको करना है, तो गायब यहां से देखिए ए एम हमें चाहिए, गायब करना है बी एम को, ए एन हमें चाहिए, हमें गायब करना है एन डी को, तो जिसको गायब करना है उसको ऊपर करके उसका मुंडी काट दीजिए। तो चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, जो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एम बटे ए एम, दोनों पक्षों को पलट दें, इधर हो जाएगा ए नहीं अब उधर हो जाएगा, आपका हो जाएगा उल्टा कर रहे हैं ना, तो एन डी बटे ए एन हो गया। अब दोनों पक्षों में हम लोग एक जोड़ दें, एक हम तो भाई किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरे गुणा कर दीजिए, ए एम का गुणा एक में तो हो जाएगा बी एम अब प्लस ए एम अब बटे ए एम, इसी प्रकार तीसरे गुणा हो जाएगा तो एन डी प्लस ए एन अब बटे ए एन हो गया आपका। अब चित्र देखिए, बी एम में ए एम जोड़ना है, ठीक है, तो बी एम में अगर ए एम जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा ए बी, अरे बी एम में ए एम जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो गया ए बी हो गया, ये हो गया ए बी अब बटे ए एम, ठीक है ना। एन डी प्लस ए एन, तो एन डी में अगर ए एन जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा ए डी, तो ए डी बटे क्या हो गया ए एन। अब देखिए इसी को उल्टा कर दीजिए, उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, तो हो गया ए एम बटे ए बी, तो इधर भी हो जाएगा ए एन बटे ए डी। बताइए यही बात आपको सिद्ध करनी थी, हो गया। तो देखिए कितना आसान है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा भी दुविधा हो तो वीडियो को जो हल्का सा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया ठीक, तीसरा हो गया। अब बच्चों चौथा भी इसी तरह का सवाल है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई लापरवाही नहीं। चौथा में क्या है, तो चौथा में बच्चों आपसे कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हल और इस साइड से हल करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए आपको ये सिद्ध करना है, हमें कुछ मतलब नहीं है, बस ये सिद्ध होना चाहिए। कहा क्या रहा है, डी और ए सी समांतर है, कहाँ है डी, ये रहा डी, तो डी समांतर है किसके, ए सी के। अगर बच्चों ये दोनों समांतर हैं, बाकी लाइन भूल जाइए, ठीक है, अगर ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा डीई कौन समांतर है, डीई समांतर है एसी के। अगर ऐसा है तो बाकी चीजों को कुछ देर के लिए आप लोग क्या करिए, भूल जाइए, ठीक है। मान लीजिए इसको थोड़ा भूलिए, ये है ही नहीं, मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है, मान लीजिए ये समांतर है, तो अगर ये समांतर है तो इतना बटे इतना, ठीक है, और शायद हटे, अब नहीं हटेगा इससे ज्यादा, ठीक है ना, तो इतना हो गया, तो इतना बटे इतना अगर आपका जो है, ठीक है, ये समांतर है तो ए डी बटे डी बी, और इधर आए तो ई सी बटे बीई, ये समान बराबर होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम हो जाएगा आपका ए डी सी। तो यहाँ दिया है मतलब हल में आप हम करेंगे, यहाँ पे तो लिखा जाए त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या खास है, ए बी सी में, तो ए बी सी में डीई और ए सी समांतर है, दिया है, तो डीई समांतर है ए सी के, तो अब समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए शुरुआत ऊपर से, तो ए डी अपान बी डी,
तो हो जाएगा ए डी अपान बी डी। इस तरफ आए तो ई सी अपान बी ई, तो हो जाएगा ई सी अपान बी ई समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा जैसे ये ए डी हुआ ये बी डी हुआ, ठीक है, तो यहां से मतलब इन दोनों का अंतर यही वाला बी ए डी, तो यही वाला ई सी अब पूरा तो बी ई, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक और दिया हुआ है कौन, तो डी एफ और ए ई, तो ये रहा आपका डी एफ और ये रहा आपका ए ई। अब ये दोनों जो हैं आपके समांतर हैं। अच्छा ये दोनों समांतर हैं तो हम कुछ देर के लिए इसको भूल जाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये समांतर हैं तो हम लोग बाकी को कुछ देर के लिए भूल जाएं, तो अब भूल गए तो ये पुराना सवाल नहीं बन गया, क्या बन गया, ये बन गया पुराना। अब ये दोनों समांतर हैं तो बताइए क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर ये दोनों समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ए डी अपान बी डी यही हो जाएगा। तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी ई, तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई में। अब त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा खास, तो ए बी ई में आपको दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ समांतर है ए ई के। तो अगर समांतर है तो अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए डी अपान बी डी, ए डी अपान डी बी या बी डी बात वही है, और नीचे आए तो ई एफ अपान बी एफ, तो ई एफ अपान बी एफ समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इतना बराबर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब समीकरण 1 व 2 से, अब आप समझ गए होंगे, आपका दिख रहा होगा, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए आप देखेंगे तो ए डी अपान बी डी और ए डी अपान बी डी दोनों वही ना है, तो इन दोनों को हटा दीजिए तो ई सी अपान बी ई एफ अपान बी एफ ही आ जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं, तो हो जाएगा ई एफ अपान बी एफ बराबर ई सी अपान बी ई। अब देखिए है वही, बस उल्टा है, उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा बी एफ अपान एफ ई, यही लिख लीजिए आप सीधे सीधे, तो बी ई अपान ई सी, ये आपका हो गया इसी तरह, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान है, केवल अनुपात को बराबर किया गया दो त्रिभुजों के लिए और अपने आप आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं 5 में भी आपको कुछ ऐसा ही सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, 5 में कह रहा है बच्चों, ठीक है ना, कि आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू के। देखिए तो डीई समांतर है ओ क्यू के, ये हो गया, कोई समस्या। तो डी जो है आपके ई क्यू के समांतर हो गया। तो अब पहले त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज का नाम होगा पी ओ क्यू। तो यहाँ हल लिख के हम लोग लिख लिया जाए, लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, अब त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या कह रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू में डी समांतर है ओ क्यू के, तो लिख देंगे डीई अब पैरेलल ओ क्यू। अब समांतर है तो क्या होगा, तो अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, तो पीई अपान ई क्यू, तो पीई अपान जो है ई क्यू, इधर पीडी अपान ओडी, तो पी डी अपान ओ डी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद उस तरफ जाए तो देखिए अब दिया है आपको डी एफ समांतर है ओ आर के, तो ये रहा डी एफ और ये रहा ओ आर। तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी ओ आर। तो लिखा जाए यहाँ पे कि त्रिभुज पी ओ आर में, अब त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा, तो डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है ना, तो डी एफ समांतर है ओ आर के। अब डी एफ ओ आर के समांतर है तो प्रमेय 6.1 से क्या होगा, पी डी अपान डी ओ, ठीक है ना, हो जाएगा पी डी अपान डी ओ बराबर उधर पी एफ अपान एफ आर, हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर समीकरण नंबर 2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों तो क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, देखिए ये दिया नहीं है पी डी अपान ओ डी, पी डी अपान ओ डी दोनों में है, तो समीकरण 1 व 2 से यहां लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से
अब क्या होने वाला है समीकरण 1 व 2 से, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका दोनों गायब हो जाएगा, तो बचेगा पी अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर। तो लिखेंगे पीई अपान ई क्यू अब बराबर पी एफ अपान एफ आर। कितना हो गया, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। देखिए क्या है, तो पीई अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर, अगर इतना बटे इतना ये सब बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं, तो लिखेंगे अतः प्रमेय 6.2 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ समांतर है क्यू आर। बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और भुजाएं समांतर हैं तो रेखाओं का अनुपात बराबर होगा, और रेखाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर। देखिए यहाँ अगर भुजाओं का अनुपात मिल गया तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यही बात तो कहा जा रहा है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होंगे। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ही कंप्लीट हो गया। आइए 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 6 भी, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आकृति में क्रमशः ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु एबीसी है दिख रहा है। अब कह रहा है ए बी जो है पी क्यू के समांतर है। देखिए तो ए बी समांतर है पी क्यू के, सही बात है। तो नाम क्या होगा त्रिभुज का, पी ओ क्यू। तो यहाँ हल में हम लिख लें तब आगे बात करें। तो पकड़िए त्रिभुज, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, अब पी ओ क्यू में क्या होगा, ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। तो ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर हो गया पी क्यू के। अब अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो ओ ए अपान ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए अपान ए पी हो जाएगा बराबर ओ बी अपान बी क्यू हो जाएगा। तो ओ बी अपान बी क्यू समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो सकता है, चले ब्लैक से लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि AC जो है PR के समांतर है, यानी ये AC जो है ये आपके PR के समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो OA अपान, तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज का नाम, तो त्रिभुज POR में, अब त्रिभुज POR में क्या होने वाला है, तो हो जाएगा OA अपान AP, OA अपान AP बराबर OC अपान CR, OC अपान CR। इतनी बातें हो जाएंगी, कोई समस्या, इतना हो गया, चलिए ठीक है। अब अगर इतना हो जाएगा बच्चों तो एक बात देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 मान लिया गया इसको, अब लिखा जाए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखिए OA अपान AP, OA अपान AP बराबर है, तो हो जाएगा OB अपान BQ, OB अपान BQ बराबर हो जाएगा OC अपान CR। चित्र में देखिए कहाँ है OB, तो OB अपान BQ OC अपान OR। अगर इतना बटे इतना और इतना बटे इतना भुजाओं का अनुपात बराबर है तो लिखेंगे, तो प्रमेय 6.2 से हम लिख सकते हैं कि BC समांतर है QR के। बच्चों अभी भी हम लोग इस सवाल में किए हैं कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, बस उसी से हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब 7 में कहा जा रहा है, इसमें कोई चित्र भी नहीं है, आपको अपने से बनाना पड़ेगा, कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, चलिए तो एक त्रिभुज की, मान लेते हैं इसका नाम है ABC, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु क्या है P, होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं BC के समांतर ऐसे जा रही है, ये Q है, ये मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर होंगे।
ठीक है। तो ये पी क्यू और बी सी समांतर हैं, तो कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो कर आपको सिद्ध करना है कि अगर ये जो पी क्यू, देखिए पी क्यू बी सी के समांतर दिया है, ठीक है, दिया है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपको थोड़ा संक्षेप में दिया है। क्या सवाल को समझिएगा, सवाल में आपसे कह रहा है साफ साफ, ठीक है, कि पी क्यू समांतर दिया है बी सी के, ठीक है, और ए पी बराबर जो है पी बी ये भी दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है, कि जो क्यू है वो भी ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो आइए इस बात को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो प्रूफ, अब देखिए कितना ये आसान क्वेश्चन हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या हो रहा है, देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर आप बात समझेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें पी क्यू समांतर है बी सी के, सही बात है, पी क्यू समांतर है बी सी के। तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, ये ना होगा ए पी अपान पी बी अब बराबर ए क्यू अपान क्यू सी। भाई हम जानते हैं प्रमेय 6.1 से अगर एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वो जो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इतना हो गया। अब बताइए एपी और, देखिए इतना हो गया, आपको एपी और पीबी बराबर दिया है, तो जहां एपी है ऊपर एपी के स्थान पे पीबी और नीचे भी पीबी, अब बराबर हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी। पीबी से पीबी कट गया तो क्या बचेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, तो बचेगा आपका फाइनली ए क्यू बटे बी सी बराबर 1, गुणा हो जाएगा उधर तो हो जाएगा ए क्यू बराबर बी सी। तो अतः स्पष्ट होता है, ठीक है, ए क्यू बटे क्यू सी था, सॉरी बच्चों क्यू सी, तो ए क्यू बराबर क्यू सी। अब बच्चों अगर ये भुजा और अगर ये भुजा बराबर है इसका मतलब क्यू मध्य बिंदु है, तो अतः सिद्ध होता है कि वो जो है तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु से काटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7वां। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हो गया इसका भी। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। अब बच्चों 8 में क्या कर रहा है, देखिए 8 इसका थोड़ा सा उल्टा है, कर रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए ये बच्चे हम लोग बात कक्षा 9 में पढ़े थे, बट यहाँ पे कुछ अलग नियम लगाना है। देखिए तो लगा देते हैं, ये हो गया इतना, इसका मान लेते हैं ए बी सी। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज की, ठीक है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, तो मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु जो है P है और ए सी का मध्य बिंदु जो है Q है, इसको मिला देते हैं। तो ये जो है पी क्यू बी सी के समांतर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं चार्ट में कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको कि पी क्यू समांतर होगा बी सी के। ठीक है, अब कुछ बातें दी हैं, तो दिया क्या है, तो दिया है आपको कि बिंदु P, जो बिंदु P है भुजा ए बी का तथा Q भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई। अब प्रूफ में आते हैं। अब देखिए, तो प्रूफ में अगर आए तो आपको साफ साफ दिया है कि ए बी बटे पी बी का पहले मान निकालिए, क्या हो जाएगा ए बी बटे पी बी। अब चूंकि बिंदु P मध्य बिंदु है, तो अगर मध्य बिंदु है तो ये और ये बराबर होंगे, तो हम AP के जगह पे PB लिख सकते हैं। तो AP के जगह पे, ठीक है, इसको ये आपका PB है, ठीक है बच्चों, AP बटे PB।
तो देखिए, तो ए बी की जगह पे पी बी लिख दें और बटे पी बी लिख दें और कट के क्या आ गया, एक आ गया। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब उधर आते हैं, तो उधर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्यू सी। अब बताइए, तो चूंकि ये मध्य बिंदु है तो इसलिए ये और ये जो हैं आपके बराबर होंगे। तो हम ए क्यू की जगह पे ऊपर दे क्यू सी, अब बटे हो गया क्यू सी, कट गया, क्या आ गया, एक। अब समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, तो देखिए हो गया ए बी बटे पी बी, ए पी बटे, सॉरी बच्चों, ए पी बटे पी बी, यहाँ ए पी होगा। ठीक है, तो ये हो गया ए पी बटे पी बी बराबर, इधर क्या हो गया, ए क्यू बटे क्यू सी। और प्रमेय 6.2 से हम जानते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो इसका मतलब जो है पी क्यू समांतर हो जाएगा बी सी के, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी बी सी के समांतर है। अब बच्चों अगर ए डी बी सी के समांतर है तो एक हमें समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा और ये आपको आना चाहिए। ये हो गया, समलंब चतुर्भुज ऐसे ही बनता है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि चित्र हमारा जो है स्पष्ट बने। ये हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, और ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। ठीक, इतनी बात। अकारा इनके विकर्ण जो है बिंदु ओ पर काटते हैं, तो ठीक है, इनके विकर्ण जो हैं मिला देते हैं और ये बिंदु ओ पर काट दिए। अब थोड़ा सा बच्चों इस सवाल में ध्यान रखिएगा, हम रचना करेंगे, इसको ओ बोला जाएगा, इसको एक रचना लिख दीजिए, इसका मान लीजिए पी ओ। तो पी ओ जो है हम रचना कर दे रहे हैं जो ए बी व डी सी, ए बी व डी सी के समांतर है। तो रचना आप हैंड डाल के लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि जो पी ओ है वो समांतर है किसके, डी सी के भी, और जो पी ओ समांतर है वो ए बी के भी। ये दोनों बातें दी हैं, आप ध्यान दे दीजिए। अब बच्चों हम लोग आते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में जो पी ओ है समांतर है ए बी के। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी में ये इसके समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। कैसे हो जाएगा, देखिए, तो हो जाएगा ए पी अपान पी डी बराबर ओ बी अपान ओ डी। तो हो जाएगा ए पी अपान पी डी बराबर ओ बी अपान ओ डी। समीकरण नंबर आपका ये 1 होने वाला है, ठीक है ना। अब ऐसे त्रिभुज में आए तो त्रिभुज एडीसी में, तो यहां लिखा जाएगा त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में क्या हो रहा है, देखिए एडीसी में देखेंगे इस तरह का त्रिभुज में, तो ओपी समांतर डीसी के, तो ओपी समांतर डीसी के, तो प्रमेय 6.1 से क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात फिर से बराबर, तो एपी अपान पीडी क्या हो जाएगा, एपी अपान पीडी, भुजा का अनुपात हो गया। इधर आए तो ओ ए अपान ओ सी, तो ओ ए अपान ओ सी, समीकरण नंबर 2। इतना होने के बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अब समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा एपी अपान पीडी, ये है एपी अपान पीडी, ये हट जाएंगे, तो आ जाएगा आपका ओ बी बटे ओ डी बराबर ओ ए बटे ओ सी। अब देखिए ये सिद्ध करना था ओ, अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो तिर्यक गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो या अब इसको लिखेंगे ओ ए और इसके नीचे कौन आ जाएगा ओ बी, तो ओ ए बटे ओ बी हो गया। अब ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ओ सी बटे ओ डी। देखिए यही बात आपको सिद्ध करना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर है, अगर इस सवाल में बच्चों आपको समस्या है थोड़ा सा इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया।
अब बच्चों इसके बाद जो है ये सवाल आपका अंतिम है, क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम सवाल है। और इस बात को आइए हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो दर्शाइए कि ABCD समलंब है। अब देखिए, तो आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है यहाँ पे और आपको बताना है कि वो समलंब है। ठीक है, तो चलिए ABCD ये हो गया आपको, इसके विकर्ण जो हैं बिंदु O पर काटेंगे। ठीक है, और आपको ये बात दी हुई है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये सिद्ध करना है, हम लोग उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ रचना करा जाए। मान लेते हैं कि ये जो है OP रचना यहाँ कर दे रहे हैं। रचना में क्या करेंगे, रचना इस प्रकार से किया गया कि जो OP है वो समांतर है AB के, ये बात ध्यान रखिएगा, OP समांतर है AB के, इतनी बातें। ठीक है, अब आया जाए त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या होगा, अगर OP AB के समांतर है तो ABD में देखिए, अगर ये इसके समांतर है, तो अगर ये इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AP अपान PD में OP समांतर है AB के, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AP अपान PD बराबर, नीचे से शुरू करेंगे तो OB अपान OD, इतना हो गया। अब देखिए OB अपान OD, यहां से मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगर ये दिया हुआ है, तीरे गुणा कर दें, इसका गुणा इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, OD अपान OB हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो OC अपान OA हो जाएगा। उल्टा कर दें तो हो जाएगा OB अपान OD बराबर OA अपान OC, ये हो जाएगा। देखिए, तो OB अपान OD के जगह पे हम लिख सकते हैं OA अपान OC लिख सकते हैं। तो आ गया AP बटे PD बराबर लिख देंगे OA अपान OC, इतना हो गया। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो AP अपान PD इस भुजा का अनुपात और OA बटे OC, यानी इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, अगर ऐसा हो गया तो ये इसके समांतर। अब बताइए OP AB के समांतर है, OP CD के भी समांतर है, तो ऐसा लिखेंगे, यहां से अतः स्पष्ट होता है कि OP समांतर होगा DC के। फिर लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि OP AB के समांतर है, ये बात हमने रचना से लिया, और OP CD के भी बराबर है। तो अतः इन कथनों से स्पष्ट होता है कि AB समांतर होगा CD के, और AB और CD समांतर हो गए तो ABCD क्या होगा, समलंब। क्योंकि समलंब में अगर एक जोड़ा जो है समांतर हो जाता है तो समलंब बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं NCERT के बाहर नहीं आते हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, इनको हम थोड़ा समझ लेंगे ना, एक लाइन रट लीजिए, इस चैप्टर के सवाल NCERT के बाहर नहीं आते हैं। तो बच्चों आप लोग इस चैनल को पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में 6.3 के साथ। धन्यवाद।